ध्यान से देखना, क्वेश्चन को फॉर्मेट में कैसे दिखाएंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ओके, प्रॉफिट कितना था? 720 माइनस 4 लाख दिखाना चाहिए। मतलब अगर ये दिखाओगे ऐसे तो और अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन और बेटर हो जाती है। ऑप्शनल होता है बट एडवाइजेबल। 720 माइनस 4 लाख 320। ओके, एट प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, हमें दो वैल्यूज गिवन थी। करंट ईयर 2 लाख, प्रीवियस ईयर 160, तो करंट ईयर को इग्नोर कर दिया, प्रीवियस ईयर कितना 160, एड बैक कर दिया। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स गिवन था, कितना था इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स? 40,000। तो आपको मैंने क्या रूल बताया कि अगर इक्विटी शेयर्स को दे रहे हो और प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं तो ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट हो गई कि आपको प्रेफरेंस का भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? उन्होंने रेट दे रखा था 10% और 10% कैपिटल है 6 लाख। जब साल शुरू हुआ तो भी 6 लाख थे, जब साल एंड हुआ तो भी 6 लाख थे, तो मतलब 6 लाख के ही प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो 6 लाख का 10% 60,000, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना रहा होगा? 60,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या आ गया? 5,80,000। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रेफरेंस डिविडेंड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रेफरेंस डिविडेंड, जो हम सीखे कि अगर इक्विटी शेयर उसको डिविडेंड दे रखा है, स्पेसिफाई करा इक्विटी डिविडेंड, और प्रेफरेंस शेयर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है कि आपको उनका डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो एग्जिस्ट, it is implied that dividend must have been paid to preference shareholders as well. Very very important. अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को फॉर्मेट में कैसे दिखाएंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ओके, प्रॉफिट कितना था? 720 माइनस 4 लाख दिखाना चाहिए। मतलब अगर ये दिखाओगे ऐसे तो और अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन और बेटर हो जाती है। ऑप्शनल होता है बट एडवाइजेबल। 720 माइनस 4 लाख 320। ओके, एट प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, हमें दो वैल्यूज गिवन थी। करंट ईयर 2 लाख, प्रीवियस ईयर 160, तो करंट ईयर को इग्नोर कर दिया, प्रीवियस ईयर कितना 160, एड बैक कर दिया। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स गिवन था, कितना था इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स? 40,000। तो आपको मैंने क्या रूल बताया कि अगर इक्विटी शेयर्स को दे रहे हो और प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं तो ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट हो गई कि आपको प्रेफरेंस का भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? उन्होंने रेट दे रखा था 10% और 10% कैपिटल है 6 लाख। जब साल शुरू हुआ तो भी 6 लाख थे, जब साल एंड हुआ तो भी 6 लाख थे, तो मतलब 6 लाख के ही प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो 6 लाख का 10% 60,000, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना रहा होगा? 60,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या आ गया? 5,80,000। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रेफरेंस डिविडेंड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रेफरेंस डिविडेंड, जो हम सीखे कि अगर इक्विटी शेयर उसको डिविडेंड दे रखा है, स्पेसिफाई करा इक्विटी डिविडेंड, और प्रेफरेंस शेयर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है कि आपको उनका डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो एग्जिस्ट, it is implied that dividend must have been paid to preference shareholders as well. Very very important. अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6,